जी स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम मीन, मॉड, मीडियन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि जो मीन, मॉड, मीडियन है, इसका जो कंसेप्ट है ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और फिर दूसरे जो टेस्ट वगैरह होते हैं एफपीएससी के, वहाँ पे भी पूछा जाता है। और अर्थमेटिक मीन बेसिकली हम एवरेज भी कह सकते हैं इसको। तो आप क्या करते हैं कि सम ऑफ डेटा, जितना भी डेटा आपके पास है उनको सम करने के बाद टोटल नंबर ऑफ डेटा आप काउंट करते हैं कि वो कितनी डेटा है। सम करने के बाद डिवाइड आप नंबर ऑफ एन से करते हैं तो फिर इसका आंसर आ जाता है। लेट सपोज कि आपके पास जितना भी डेटा हो, 2 1 3 मेरे पास एक डेटा है, तो 2 + 1 + 3, तो टोटल डेटा क्या है, 3 है नंबर ऑफ डेटा। ये नहीं कि डेटा में 3 है तो हमने 3 लिखा है, ऐसा नहीं है। 1 2 3 तो हमने यहाँ पे 3 लिखा है, तो इसका जो मीन है वो 2 आ जाता है। इसी तरह देखें कि इसका एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जब आपके पास डेटा सेम ही हो, लेट सपोज कि आप 1000 है, 1000 हो, या 10,000 है, तो वहाँ पे आपसे अर्थमेटिक मीन का पूछा है। तो आप डायरेक्ट सम करने तो नहीं बैठोगे। ये एक प्रॉपर्टी आप अपने जहन में रखना है कि वही डेटा, जो डेटा रिपीट है वहाँ पे, वही उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाता है। हम चेक करते हैं कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक डेटा मेरे पास था प्रीवियस, इसमें देखिए कि मैंने 2 लिया है और मैं इसका अर्थमेटिक मीन इस प्रॉपर्टी से कह रहा हूँ कि 2 ही आएगा। नंबर ऑफ़ डेटा को हमने सम किया है, 2 + 2 + 2 + 2, और कितने डेटा है, 1 2 3 4 है, तो हमने 4 से डिवाइड किया तो 2 ही आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि अगर आपके पास डेटा सेम कांस्टेंट है तो इस बार जो अर्थमेटिक मीन है वही ए ही आ जाता है। इसके बाद थे मीडियन। अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे 2 केसेस आते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ डेटा इज़ ऑड देन मिडल वैल्यू इज़ द मीडियन। अगर नंबर ऑफ़ डेटा आपके पास ऑड है और फिर नंबर ऑफ़ डेटा आपके पास इवन है, तो फिर ये 2 केसेस है। आपके पास नंबर ऑफ़ डेटा ऑड है तो आपने काउंट करना कि ये नंबर ऑफ़ डेटा ऑड है कि इवन है। 1 2 3 4 5, ये सारे डेटा देखिए नंबर ऑफ़ डेटा ऑड है तो सबसे पहले डेटा को, चाहे इवन हो ऑड हो, आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसको लिखने के बाद मिडल मोस्ट वैल्यू जो है इसका मीडियन कहलाता है। जैसे कि मैंने लिखा है कि असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करते हैं कि छोटे से बड़े नंबर तक आप लिखते हैं, 1 2 3 5 और 4, 2 इस साइड से कट गए, 2 इस साइड से कट गए, तो मिडल में जो रहता है वो आपका पास मीडियन आ जाता है, जो कि 3 है। अब व्हाट अबाउट द इवन केस? लेट्स सपोज इसी डेटा में ही अगर हम कुछ बढ़ाते थे, इफ़ द नंबर ऑफ डेटा इज़ इवन केस हो 1 2 3 4 5 and 6 इज़ इवन नंबर। सो इवन केस है तो अगेन हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। लिखने के बाद देखिए कि 1 1 डेटा में इस तरह 1 2 दफ़ा अपेयर हो रहा था तो हमने 2 दफ़ा लिखा है। इसके बाद 2 4 और फिर 5 6। मिडल में जो 2 वैल्यूज़ रहते हैं मिडल में, उनका आपने क्या लेना होता है, मीन लेना होता है। मीन अगेन ये है कि आपने उन डेटा को सम करना है, डिवाइड बाय 2 करने से मीडियन कैलकुलेट जो हो जाता है। बीच में डेटा क्या था आपके पास, 2 और 4 था। सो नंबर ऑफ़ डेटा क्या है, 1 2 है तो आपने 2 से डिवाइड किया। अगर बीच में अगर मेरे पास 5 और 6 होता तो अगेन मैं 2 से डिवाइड करता, 11 डिवाइड बाई 2, जो कि ये 5.5 आ जाता है। इसी तरह मोड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, मोड। और डेटा में मोड का क्या कंसेप्ट है? डेटा में मोड का ये कंसेप्ट है कि जो रिपीटिंग वैल्यू है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू है, वो आपके पास मोड कहलाता है। लेट सपोज मेरे पास ये डेटा है 2 2 1 1 3 3 3 3। लेट सपोज ये कोई आपके पास 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। एक क्वेश्चन दिया था 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन दिया था जिसमें से 2 बच्चों ने 2 मार्क्स लिए हैं, 2 बच्चों ने 1 मार्क्स लिए हैं, 3 बच्चों ने 3 मार्क्स लिए हैं। सो इट मीन्स मोड ऑफ द डेटा इज़ 3। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आपके पास मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू क्या है, या कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सेम नंबर लिए है। वो 3 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने 3 नंबर लिए हैं, ये भी कह सकते हैं। और मोड का
मोड में अगर मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू की हम बात करें, अगर दो नंबर्स सेम भी आ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आगे टेस्ट था जिसमें बच्चों के जो मार्क्स थे वो आउट ऑफ 10 हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो दो बच्चों ने 10 लिए और दो बच्चों ने 8 लिए थे। तो यहाँ पे मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू क्या है? मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू दोनों है। तो फिर हम इसमें लिखते हैं कि मोड 10 और 8, और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो है 8 और 10 टू टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो दोनों मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू है। तो ये आई होप कि आपको समझ आया होगा। मज़ीद अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक था। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।